डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। मेमोरी मैनेजमेंट के चैप्टर में हम डिस्कशन कर रहे हैं पेजिंग के कॉन्सेप्ट पर, जहां हमने पेजिंग के कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल बेसिक से कवर किया, पेजिंग के प्रॉपर फ्रेमवर्क को समझा। उसके बाद हमने स्पेस टू एड्रेस ट्रांसलेशन, एड्रेस टू स्पेस ट्रांसलेशन को कवर किया, कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, पेज नंबर्स को फाइंड आउट करना सीखा। आज की इस वीडियो में हम पेजिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस को कवर करेंगे। उसके बाद उन डिसएडवांटेजेस का सलूशन हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। पेजिंग के डिसएडवांटेजेस को समझने के लिए हमें पेजिंग के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से एक दफ़ा रिकॉल करना है, ताकि हम ये समझ सकें कि वो कौन से डिसएडवांटेजेस हैं जो हमें पेजिंग में फेस करना पड़ रहे थे। अब पहली बात, ये जो पेजिंग है ये एक अप्रोच है नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन की। नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में प्रोसेस को लेकर आया जाए तो हम मेन मेमोरी में उस प्रोसेस को डिवाइड कर सकें छोटे छोटे पार्ट्स में, प्रोसेस को स्पैन कर सकें, ताकि जो मेजर प्रॉब्लम था कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन का, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम, हम उसको रिजॉल्व कर सकें। तो उसके लिए हमने सेकेंडरी मेमोरी को छोटी छोटी जो है फिक्स्ड और इक्वल पार्टीशंस में डिवाइड किया, जो क्या कहलाए, पेज कहलाए। इसी तरह से हमने मेन मेमोरी की पार्टीशंस की, फिक्स्ड पार्टीशंस जो कहलाए फ्रेम्स। वो जो पार्टीशंस सेकेंडरी मेमोरी में की वो पेज कहलाए, जो पार्टीशंस हमने मेन मेमोरी में की वो फ्रेम्स कहलाए। दोनों का साइज इक्वल रखा, फ्रेम का साइज भी और पेज का साइज क्या था जी, इक्वल, ताकि हमारा जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया, हमने मेमोरी को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया, लेकिन वहाँ पर हमें कुछ डिसएडवांटेजेस फेस करना पड़े, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो पेजिंग के कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर बेसिकली हो कुछ ऐसा रहा था कि सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है उसको बोला जाता है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, पहले नंबर पर है पेज नंबर और दूसरे नंबर पर है इंस्ट्रक्शंस ऑफसेट। ठीक है जी। अब ये जो लॉजिकल एड्रेस है सीपीयू जनरेट करता है सेकेंडरी मेमोरी के लिए, जबकि हमारा प्रोसेस आ चुका है कहाँ पर, मेन मेमोरी में। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह स्पीड है। जो भी उसकी बेसिक्स हैं वो हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं, आप वहाँ से प्रॉपर इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। तो ओवरऑल जब ये लॉजिकल एड्रेस सीपीयू ने जब लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, तो हम ये चाहते हैं कि हम इस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज करें, ताकि मेन मेमोरी में जहाँ पर वो पेजेस पड़े हुए हैं उनको एक्सेस किया जा सके। उसके लिए हमने पेज टेबल जो है वो बनाया। ये जो पेज टेबल है ये एक डाटा स्ट्रक्चर है। जितने भी प्रोसेसेस होते हैं हर प्रोसेस का अलग से पेज टेबल होता है। अब पेज टेबल का बेसिकली काम क्या है कि ये जो पेज टेबल है यहाँ पर हमें ये डाटा मिलता है या ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सा पेज नंबर मेन मेमोरी में किस फ्रेम पर पड़ा हुआ है। बेसिकली ये जो पेज टेबल है ये एक इंडेक्स है। यहाँ से जाके हम ढूंढते हैं कि जो पेज नंबर जिसकी डिमांड कर रहा है सीपीयू, फॉर एग्जांपल सीपीयू कहता है कि उसको पेज नंबर 24 और इंस्ट्रक्शन नंबर 299 को जो है वो एक्सेस करना है मेन मेमोरी में। जैसे यहाँ पर आया तो यहाँ पर हमने देखा कि पेज नंबर 24 कहाँ पर पड़ा हुआ है, उसका फ्रेम नंबर कौन सा है। फ्रेम नंबर फॉर एग्जांपल उसने बताया कि है फ्रेम नंबर 23, तो हमें क्या मिल गया, फ्रेम नंबर 23। इंस्ट्रक्शन नंबर 299, क्योंकि जो प्रोसेस है अगर वो सेकेंडरी में था, पेजेस में था, तो भी इंस्ट्रक्शंस उनके पेजेस में वही सेम रहती हैं। अगर वो मेन मेमोरी में फ्रेम में आ गया पेज, तो इंस्ट्रक्शन जो है वो सेम ही रहती हैं। तो अब हमें फ्रेम नंबर मिल गया कि जो हमारे पास पेज नंबर 24 है वो मेन मेमोरी में कहाँ पर पड़ा हुआ है, फ्रेम नंबर 23 पर। फॉर एग्जांपल फिजिकल एड्रेस से हमने मेन मेमोरी को एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पर हमारी ये पूरे का पूरा एक पेजिंग का फिनोमेना है, लेकिन हम करना क्या चाह रहे थे, हम ये चाहते थे कि मेन मेमोरी को हम एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम रिमूव करें। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन रिमूव हो गई, लेकिन इस मेन मेमोरी को एफिशिएंटली यूज करने के चक्रों में हमने एक पेनल्टी जो है वो फेस की। वो कौन सी है, वो है पेज टेबल। हमने हर प्रोसेस के साथ एक पेज टेबल लगाया। वो जो पेज टेबल है वो हर प्रोसेस का अलग से है।
हर प्रोसेस का अलग से है और उसके साथ ये जो पेज टेबल है ये एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कहां पर पड़ी हुई है, मेन मेमोरी में। अब सीपीयू ने अगर मेन मेमोरी को एक्सेस करना है तो वो दो दफा एक्सेस कर रहा है। दो दफा कैसे एक्सेस कर रहा है? पहली दफा वो एक्सेस करता है पेज टेबल के लिए, दूसरी दफा वो एक्सेस करता है उस इंस्ट्रक्शन के लिए जिस इंस्ट्रक्शन को वो एग्जीक्यूट करना चाहता है। कितनी दफा? दो दफा। अब एक और कहानी को समझिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोसेस है P1, या आप इसको बोलो P, फिर वो मिक्स हो जाएगा तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक प्रोसेस है A1 के नाम से। अब ये जो A1 प्रोसेस है ये 4 पेजेस पर डिवाइडेड है। ये है जी प्रोसेस, ये प्रोसेस डिवाइडेड है कितने पेजेस पर? 4 पेजेस पर। ये है पेज 1, ये है पेज 2, ये है पेज 3 और ये है पेज 4। अब हर पेज में 100 इंस्ट्रक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल I1, इसी तरह से I2 सो ऑन I100 तक, इसी तरह से आप बोल सकते हो कि I400 तक 400 इंस्ट्रक्शंस हैं एक प्रोसेस की। प्रोसेस का नाम है A1 और उसके 4 पेजेस। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं P1 की बात करूं, मैं यहां पर लिखता हूं P1 जो कि पेज नंबर 1 है, ये है उसकी इंस्ट्रक्शंस। अब होगा कुछ यूं कि अगर इंस्ट्रक्शन नंबर 1, ये है इंस्ट्रक्शन नंबर 2, 3 सो ऑन, जो सीपीयू है उसने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन नंबर 1 को एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए पेज टेबल पर आया, फिर इंस्ट्रक्शन नंबर 2 के लिए आया, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 के लिए आया, 4 के लिए, 5, 6, 100 टाइम पहले वो पेज टेबल के पास आया और 100 टाइम वो कहां पर गया? मेन मेमोरी के पास गया। उसका काम क्या हो गया? डबल हो गया। यहां पर टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये एक डिसएडवांटेज है कि मेन मेमोरी को एक्सेस करने का जो टाइम है सीपीयू का वो डबल हो चुका है। अब यहां पर पहली चीज जो आप माइंड में रखो, बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सीक्वेंस फैशन में ही एग्जीक्यूट होती हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, सारी नहीं, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं मोस्टली वो एक सीक्वेंस फैशन में होती हैं। हाँ, अगर कहीं पर कोई लूप चल रहा है, अगर कोई कंडीशन ऐसी है जहां पर स्विच करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, गो टू स्टेटमेंट आती है, वहां पर तो स्विच करना पड़ता है। अदरवाइज ये जो प्रोसेसेस हैं, ये जो पेज नंबर के अंदर इंस्ट्रक्शन हैं, ये क्या है? एक सीक्वेंस में चलती हैं। तो 100 इंस्ट्रक्शंस के लिए सीपीयू 100 टाइम पेज टेबल के पास गया और 100 टाइम कहां पर गया? मेन मेमोरी में गया। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, एक हार्डवेयर आता है जिसको आप कैश मेमोरी भी बोलते हो, और यहां पर उसका नाम क्या है? ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ये जो टाइम का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, हमने क्या किया? हमने एक हार्डवेयर लगा दिया। उस हार्डवेयर का नाम क्या है? उसका नाम है TLB, जिसको बोला जाता है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। अब ये जो ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर है, TLB है, इसके अंदर दो चीजें पड़ी हुई हैं। पहली चीज पड़ी हुई है पेज नंबर और दूसरे नंबर पर फ्रेम नंबर। ठीक है जी। अब होगा कुछ यूं, फॉर एग्जांपल उसी एग्जांपल को मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले ये जो सीपीयू है इसने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया कि उसको बताओ कि जो पेज नंबर 24 है और इंस्ट्रक्शन नंबर 2299 है वो मेन मेमोरी में किस जगह पर पड़ी हुई है। उसके लिए वो पहले नंबर पर आया। फर्स्ट टाइम उसको पेज टेबल के पास आना पड़ेगा। पेज टेबल के पास आया और उसने उसको बताया कि ये जो पेज नंबर 24 है ये फ्रेम नंबर 23 में पड़ा हुआ। तो पहली दफा जब ये आया उसके बाद TLP में हम रिकॉर्ड रखना शुरू कर देंगे। हमने ये देखा कि ये जो पेज नंबर क्या था जी, किसकी बात हम कर रहे थे? पेज नंबर 24। फॉर एग्जांपल पेज नंबर 24 ये पड़ा हुआ है कहां पर? फ्रेम नंबर 23 में। फॉर एग्जाम्पल इस दफा उसने पहली इंस्ट्रक्शन चलानी थी। अब पहली दफा तो पेज टेबल के पास वो आया, उसके बाद उसने मेन मेमोरी को एक्सेस कर लिया जहां पर भी वो पेज नंबर पड़ा हुआ था और उसकी इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई थी। अगली दफा ये जो सीपीयू है वो डायरेक्ट किसके पास जाएगा? वो TLP के पास। यहां से देखा जाएगा कि क्या पेज नंबर 24, क्योंकि ये एक हार्डवेयर है, यहाँ ये जो TLP है ये कैश मेमोरी है जिसकी स्पीड क्या है? बहुत ज्यादा फास्ट है एज कंपेयर्ड मेन मेमोरी, लेकिन इसका जो साइज है वो लिमिटेड है। ये एक लिमिटेड साइज मेमोरी है। यहां पर लिमिटेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हम रख सकते हैं। यहां पर आएगा और हर दफा वो देखेगा कि क्या यहां पर इस पेज नंबर की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है कि वो किस फ्रेम पर है। फिर इंस्ट्रक्शन नंबर 2 के लिए उसने डायरेक्ट ही यहां से TLB से जो है वो मेन मेमोरी को एक्सेस किया। पेज नंबर 24 की पहली इंस्ट्रक्शन, दूसरी इंस्ट्रक्शन, तीसरी इंस्ट्रक्शन, चौथी, पांचवी, छठी, सभी इंस्ट्रक्शन के लिए जो उसको आना पड़ रहा था पेज टेबल के पास, अब वो पेज टेबल के पास नहीं है, वो कहां पर जा रहा है जी? वो TLB में जा रहा है।
और यहीं से डायरेक्टली जो है वो मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहा है। इससे क्या हुआ, जो एक्सेस टाइम है वो क्या हो गया, वो कम हो गया। अगली दफा फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मुझे जो प्रोसेस है उसकी पेज नंबर फॉर एग्जांपल 31 को एक्सेस करना है। 31 पहली दफा तो यहाँ पर नहीं होगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर आया उसने डिमांड की पेज नंबर 31 इंस्ट्रक्शन नंबर फॉर एग्जांपल 101 101 की। यहाँ पर आया जी पहली दफा, उसको पता चल जाएगा कि ये फ्रेम नंबर फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ है 51 पर, फ्रेम नंबर 51 पर। तो यहाँ पर हमने उसका रिकॉर्ड रख लिया कि सॉरी ये जो पेज नंबर 31 है इसका जो मेन मेमोरी में जहाँ पर पड़ा हुआ है वो क्या है, फ्रेम नंबर 51, सॉरी यहाँ पर 51 आना। अगली दफा, पहली दफा तो रिकॉर्ड यहाँ पर रख लिया, पहली दफा पेज टेबल के पास वो आया, उसके बाद हमने डायरेक्ट जाना है कहाँ पर, TLB। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल इस पेज 1 की मैं मिसाल दूं, 100 इंस्ट्रक्शंस थी तो उसको 100 टाइम आना पड़ रहा था पेज टेबल के पास। अब ऐसा नहीं होगा, डायरेक्टली वो TLB को जो है वो एक्सेस करेगा और यहाँ पर जाएगा। अगर ये जो CPU है उसको पेज टेबल से, सॉरी ये जो TLB है, TLB से डाटा मिल जाता है उसको बोला जाता है TLB हिट। और अगर यहाँ से उसको डाटा नहीं मिलता, उसको जाना पड़ता है पेज टेबल के पास, तो उसको बोला जाता है TLB मिस। ठीक है जी। तो जो TLB हिट है वो 95% हमारे पास मिलता है हमें, यानी कि 95% हमारा जो स्पीड है वो बढ़ सकती है, अगर आप बोल सकते हो, यानी कि इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल एक पेज के अंदर 100 इंस्ट्रक्शंस हैं तो उसको एक दफ़ा जाना पड़ा, 99 टाइम वो कहाँ पर चला गया, वो TLB के पास चला गया। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है जी, 95 या 90% जो है TLB हिट हमें मिलता है। और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे इसके भी डिसएडवांटेज। होपफुली ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। ये है एक डाटा स्ट्रक्चर, जबकि ये क्या है, ये हार्डवेयर है जो कि कैश मेमोरी है जिसकी स्पीड हाई है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ, आप बोल सकते हो इसका साइज हो सकता है, लोकेशंस जो हैं वो लिमिटेड नंबर की हो सकती हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल इसी प्रोसेस की मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये जो है A1 प्रोसेस, A1 प्रोसेस जो है इसका पेज 1 जितनी दफ़ा भी वो यहाँ पर आया, पेज 1 यहाँ पर आ गया, पेज 2, पेज 3, पेज 4, इसके फ्रेम का पता चल गया कि 21 है, इसका फ्रेम है फॉर एग्जांपल 51 और इसका है फॉर एग्जांपल फ्रेम नंबर 91, कुछ भी है, डमी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। अब प्रोसेस नंबर A1 के सारे पेजेस जो हैं वो TLB में है, डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस होता जा रहा है। ठीक है जी, TLB हिट हो रहा है। इसी टाइम पर कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, जैसे ही कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा तो हमें उस टाइम पर क्या करना पड़ेगा, हमें इस TLB को क्लियर करना पड़ेगा। यहां से जितने भी उसके पेज नंबर हैं वो हमें यहां से क्लियर करना पड़ेंगे, ताकि अगले प्रोसेस जो कि उसके बाद अगला प्रोसेस आ रहा है उसको जो है इंटरटेन किया जा सके। फिर अगला प्रोसेस आया, फॉर एग्जाम्पल अगला प्रोसेस आता है A2, प्रोसेस का नाम है A2, जिसके अंदर 3 पेजेस हैं, 4 पेजेस हैं। तो पहली दफ़ा वो यहाँ पर आएगा, फिर हम उसका रिकॉर्ड रखते जाएंगे, उसका पेज 1 का एड्रेस, पेज 2, पेज 3। अब ये फ्रेम नंबर कहीं और पर पड़े हुए हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी तब हमें ये जो TLB है, कैशे है, इसको क्लियर करना पड़ेगा। अब TLB की अगर मैं आपको रियल लाइफ में एग्जांपल दूं तो मोस्टली जब आप अपने घर का डेस्कटॉप सिस्टम ओपन करते हो, जब आप पहली दफ़ा सुबह सुबह उसको चलाते हो तो वो चलने में कुछ टाइम लेता है। जैसे आप गूगल क्रोम को ओपन करते हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन करते हो, तो फर्स्ट टाइम जब आप उसको ओपन करते हो तो वो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल है वो ओपन होने में कुछ टाइम लेती है। फॉर एग्जांपल 10 सेकंड या 5 सेकंड उसने लिए या 15 सेकंड लिए। लेकिन जब फाइल आपने ओपन कर ली, उस टाइम पर जब आप न्यू फाइल पर क्लिक करते हो 2 टाइम, तो वो विद इन सेकेंड या विद इन हाफ सेकेंड वो ओपन हो जाता है। गूगल क्रोम फटाफट से अगला गूगल क्रोम ओपन हो जाता है। उसकी वजह यह है कि फर्स्ट टाइम जब वो चलता है तो TLB मेंटेन हो रहा होता है। जैसे उस प्रोसेस का डाटा यहाँ पर आता है तो CPU को 2 दफ़ा जाना नहीं पड़ता मेन मेमोरी में, उसकी स्पीड जो इन्हांस हो जाती है और टाइम हमारा कम हो जाता है। वो जो हमारा टाइम 2 टाइम लग रहा था, 2 दफ़ा जाना पड़ रहा था, वो हमारा कम हो जाता है। तो होपफुली ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।